ये वाक़ये हम लोग सुनते थे उनके दोस्तों से या औरों के बारे में कि किसी के साथ क्या रेड हुई क्या, तो वहाँ कश्मीर में मैंने देखा कि बड़ी ट्रैजिक इंसिडेंट्स बताते थे और साथ उस सैडनेस के मेलंकोलिक नेचर के साथ वो स्माइल कर रहे होते थे। तो आई यूज्ड टू वंडर लाइक कि ये व्हाई डू दे स्माइल। अब ये इतनी ट्रेजिडीज़ बता रहे हैं अपने ख़ानदानों की, अपनी तहरीक की, और फिर उसके साथ इनका एक ह्यूमर भी है। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ मेरे अंदर भी ट्रांसफ़र हो गई है कि इतने गम आए हैं लाइफ में, इतने गम आए हैं, और ये आई थिंक स्पिरिट होती है कि सिर्फ ये गम नहीं होते कि आप डिप्रेशन लेके आप बेड पे लेट गए हैं कि हाँ भी मैं अब हैंडल नहीं कर सकता इस तरह की लाइफ को, बल्कि आप उसके अंदर रोमांटिसिज्म आ जाता है। ये कश्मीरी कौम का एसेंस है, क्योंकि आई थिंक यूथ बैठा हुआ है यहाँ पे, और मैं दिल की बातें करूँगी आप लोगों के साथ कि रोमांटिसिज्म इज़ नॉट जस्ट फॉलिंग इन लव विद समबडी, इट इज़ एक आपकी अंदर की एक स्पिरिट होती है कि जब जितने ज़्यादा आपको चैलेंजेस आते हैं आप कहते हैं हाँ और आएँ, मैं और का भी मुकाबला करूँगा या करूँगी, और डरते नहीं हैं, सड़ नहीं जाते, और अपने आप को नेगेटिव थॉट से दूर रखते हैं। आई थिंक ये हमें सीखना पड़ेगा कश्मीरी कौम से। आई थिंक किसी को भी दुनिया भर में अगर आपने सीक्रेट to fight against the upheavals or challenges which are so abnormal to deal with, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके बस में होती हैं और कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होती कि आपको ये भी नहीं पता। लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आस्क मी कि मैम लाइक हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना अरसा लगेगा इस मसले को हल होने में। तो मैं उनको यही कहती हूँ जो मैंने वहाँ पे सीखा, देखा घर घर में वहाँ पे जाके मकबूजा जम्मू कश्मीर में, कि ये दीवानों के काम होते हैं, और इसमें आपने मस्त एक अल्लाह की तरफ से एक आपको एक दीवानगी, एक इश्क आता है, और जब वो आपको अपनी कौम, अपनी मिट्टी के लिए और अपने से कहीं बड़े मिशन के लिए जब आपको एक वो अल्लाह ताला आपके अंदर वो डाल देता है जज्बा, तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। चाहे आपके सामने मौत खड़ी है, मौत आपसे खेलती है, चाहे वो चाहे आप चाहे आप उस काबिल नहीं होते, उतने फिज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या डिप्लोमेटिकली, क्योंकि बहुत दफ़ा कश्मीरी लोगों का ये देखा जाता है ना। देखिए पैलेस्टीनियंस को हम देखें, हमने देखा है उनकी बहुत सी लीडरशिप जो है वो बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं, उनको ट्रैवल भी कर लेते हैं, जुल्म वहाँ भी बहुत होता है ज़ायनिस्ट का, बट ये है कि एटलीस्ट उनकी वहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जा सकते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया जा सकता है, वहाँ पे उनको ट्रैवलिंग की एक्सेस है, वहाँ एयरपोर्ट्स हैं। मगर ये एक वाहिद जगह है, क्योंकि आज इंडियन रिपब्लिक डे है, और इंडिया पूरी दुनिया में एक काफ़ी साल डेकेड से गुजारता रहा है, जो अब मोदी ने वो इनका डेमोक्रेसी का इमेज काफ़ी डेंट किया है। हालांकि पहले भी इनकी वही जुल्म था कश्मीरियों के ऊपर, अब उससे भी ज़्यादा ओपनली होने लग गया है। कांग्रेस जो थी वो कर्टन्स के अंदर थी, हिडन थी, मगर काम वो वही करती थी, ड्रैकोनियन लॉज और ढके छुपे डेमोग्राफी के चेंजेस कर रही थी। और ये जब आए हैं हिंदुत्वा की, आरएसएस सैफ्रनाइजेशन की पॉलिसी के साथ, इन्होंने खुलेआम दिखा दिया कि अभी हम तो किलर्स हैं, हम बुचर्स हैं, हम रेपिस्ट हैं, हम हर चीज़ करेंगे, यहाँ पे हम प्लंडर करेंगे। हमने तो कश्मीर पे ना सिर्फ हमारी आर्मी बल्कि हमारी पब्लिक भी कब्जा कर रही है। और आप इमेजिन करो ना, लाखों की तादाद में लोगों को एक ही दिन के अंदर, एक ही मोमेंट के अंदर आप रेफ्यूजी का बना दें, और दुश्मन की इन्वेजन आर्मी की भी, और फिर 50 लाख से ज़ायद हिंदुस्तान की जो पब्लिक है वो भी एज ऑक्यूपायर आ गई है वहाँ पे। और फिर जितना भी हम आर्टिकल 32 देख लें जनीवा कन्वेंशन का, कि आए वो एज प्रोटेक्टेड पर्सनस के लिए, प्लेबिसिट के लिए एज एडमिनिस्ट्रेटर बन गए वो ऑक्यूपायर, और कितने लीगल साइड पे तो इट्स इज एन नेवर एंडिंग लेक्चर कि कहाँ कहाँ इन्होंने इंटरनेशनली भी जनीवा कन्वेंशंस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कहाँ 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 इंडिया ने वायलेट किया। और बायलैटरलिज्म तो एक मॉकरी, एक जोक बन गया इंडिया पाकिस्तान डायलॉग। आई थिंक इस गेम से भी अब हम लोगों को निकल जाना चाहिए। 50 साल से ऊपर, और उसमें आप लोग मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप हैं वोटर्स, आप लोगों ने यहाँ के लीडर्स को इलेक्ट करना है, जिन्होंने बाद में जाके कश्मीरियों की भी आवाज़ इंटरनेशनली अगर उठानी है, तो उनको कश्मीरियों का पैगाम यही होना चाहिए कि कुर्बानियाँ उन्होंने वेस्ट टाइम करने के लिए नहीं, कि एक डेकेड के बाद दूसरा डेकेड आए, फिर तीसरा आए, शिमला के बाद फिर दूसरा कोई बायलैटरल डायलॉग हो। आबिद अब्बासी साहब ने एग्जैक्ट उसका नंबर भी बताया है।
कितने डायलॉग्स हुए, फोटो सेशंस होते हैं, इंडिया हर दफ़ा डिच करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। तो अब ना कोई अपनी पॉलिसी, फॉर गॉड सेक मैं पाकिस्तान को भी यही कहूँगी कि आप अपनी इंटरनेशनलाइजेशन पे फोकस करें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस पे करें। मैं खुद यहाँ पे हूँ, मैं एक पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ, फर्स्ट पाकिस्तानी सिटीज़न हु बिकेम अ पब्लिक फिगर इन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एज अ पाकिस्तानी। मेरे हस्बैंड का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान की हुकूमत फ़ॉरेन ऑफिस लेके जाए और मैं अपने खावंद की रिहाई के लिए वहाँ पे जाऊँ। जिस तरह वो एक दहशतगर्द कुलभूषण यादव का जो इन्वॉल्व रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान में, इतना बड़ा नेक्सस था उसका, वो उसको रिहा करवाने के लिए उसकी बीवी और माँ को वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जा रहे हैं। दे हैव सेट द प्रेसिडेंस। ये नहीं है कि अब प्रेसिडेंस नहीं है। तो हम लोग को सारे इंटरनेशनल जहाँ जहाँ भी इंटरनेशनल अदालतों के अंदर, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स के अंदर, जहाँ जहाँ हम कश्मीरी विक्टम्स के केसेस, गिलानी साहब यहाँ पर हैं, अहमद यहाँ पर हैं, आसिया अंद्राबी साहब के बेटे, जो हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर की जो डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, उनके केसेस लेके जाएं कि उनको अपनी फैमिली से मिलाया जाए और एक जॉइंट भी पिटिशन जारी हो सकती है। और उसके साथ साथ जो ओवरसीज़ हरासमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों की जब बात करते हैं कि बाहर के मुल्कों में बहुत सी प्रोटेस्ट हुई जब 5 अगस्त हुआ, बट उसके कुछ ही अरसे के बाद कोरोना आ गया, तो वो जो सारा टेम्पो मोमेंटम बन रहा था इंटरनेशनली, वो फोकस उसका शिफ्ट हो गया। मगर अब भी मैं जब से हटा है कोरोना का कर्फ्यू या जो भी लॉकडाउन आप इसको कह दें, वी आर सीइंग दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड, द यूरोपियंस, वहाँ पे बाहर के थिंक टैंक्स के अंदर यूनिवर्सल जो पीरियोडिकल टेबल है अभी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी, उसके ऊपर भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आया है, रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो वहाँ पे भी बहुत मुझे लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि जो डायस्पोरा है कश्मीरियों का बाहर के मुल्कों में, स्पेशली जो इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के हैं, दे आर बीइंग हरास्ड, क्योंकि एक आरएसएस की जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है एचएसएस यूके के अंदर स्पेशली, और भी बहुत जगहों पे जो अमेरिका के अंदर भी इंसिडेंट्स आ रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा हरास किया जा रहा है, उनको थ्रेट किया जा रहा है। और उनमें से बहुत से लोग जो प्रोटेस्ट में आते हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज है मकबूजा कश्मीर में, तो वो मास्क पहन कर आते हैं, फिर उनके घरों तक उनको, मतलब कि ये दहशतगर्दी हिंदुस्तान की सिर्फ मकबूजा कश्मीर या इंडिया की हद तक नहीं है माइनॉरिटीज़ या कश्मीरियों, it is spreading all over the world. So it needs to be stopped. Pakistan must focus on ways of banning RSS internationally, और बहुत से और तरीके हैं हिंदुस्तान को, क्योंकि दिस इज़ द बिगेस्ट स्टेट टेररिज्म जो वो कर रहे हैं। फैटफ के अंदर पाकिस्तान को कोशिश की इन्होंने ब्लैक लिस्ट कराने की, मगर ये खुद सबसे बड़े आई थिंक टेरर फाइनेंसिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिस तरह की दहशतगर्दी करते हैं। बट इन दी एंड ऑन I would like to end on a very subtle note, because I think the passion, the energy and the freshness जो इस एज में होती है to learn, to develop as a human being, I think बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर एक इनकलाबी साइड आप सबके अंदर होनी चाहिए। और उस इनकलाबी साइड के अंदर छोटी सी एक मेरी तरफ से एक आप लोगों को एक ट्रिब्यूट है। ट्रिब्यूट तो एक छोटी सी पोएम है मेरी, इट्स एंड आई वुड लाइक टू रिसाइट इट। मैंने परसों ही लिखी है। आई एम नॉट अ पोएट, बट कोई मिस्टेक हो तो मुझे माफ़ करें आप लोग। टाइटल है इसका एंजल ऑफ डेथ। ओ वेयर इज़ माई कश्मीर, ओ वेयर इज़ माई कश्मीर, ओ वेयर इज़ माई होम। O emperors of today, your pride will go in vain, like a flash of lightning. Slay, rape, cage, robbing the moons. Your mere days of reign will near the death, oh so soon. All the beasts set free have engulfed our homes. If only these butchers of slaughterhouses had sight. Sightless by their fury and gory, the darts of lovers are nearer than swords and spears of sinners. The gates of tyrants are sealed and guarded by angel of death. It's a barter of wails and pains in Kashmir's killing fields. Oh, what thieves have robbed our very nests, dripping blood from veins, pelting every heart
that beats Azadi. This is the fragmenting tale of my Wadi. My place is the placeless, trace is traceless, home is homeless. A martyred soul beams at the crowning splendor. Oh, where is my Kashmir? Oh, where is my home? I failed to see. Thank you. Thank you so much, Ms. Mashal Hussain Malik, for sharing your heart out. Now, I would request our worthy Vice Chancellor